महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट आए 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन भाजपा, शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार गुट यानी कि महायुति के बीच लगातार सीएम फेस को लेकर, मंत्रालयों को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। एकनाथ शिंदे आज शाम तक बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिंदे गुट ने गृह मंत्रालय की मांग की है और इस मांग पर शिंदे गुट अड़ गया है। महाराष्ट्र की सियासत में कभी भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए 7 दिन बीत चुके हैं। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट यानी कि महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन अब तक शपथ समारोह पर सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद के ऑफर पर तैयार हो गए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे गृह मंत्री के पद पर अड़े हुए हैं। गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे को ही चाहिए। 29 नवंबर को शिंदे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुंबई लौटे और सभी कार्यक्रम रद्द कर अपने गांव सतारा निकल गए हैं। माना जा रहा है कि जैसे ही एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा से वापस लौटेंगे, वैसे ही कोई बड़ा फैसला एकनाथ शिंदे के द्वारा लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह से चर्चा के बाद भी विभागों को लेकर गठबंधन में खींचतान मची हुई है। भाजपा गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने शिवसेना यानी कि शिंदे गुट को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया है और वही एनसीपी अजीत गुट को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि विभाग जैसे विभाग देने की पेशकश की गई है। लेकिन जो विभाग बीजेपी द्वारा एकनाथ शिंदे को दिया जा रहा है, उस विभाग पर एकनाथ शिंदे मानने को तैयार नहीं है। लगातार मंत्रालयों को लेकर, सीएम फेस को लेकर महाराष्ट्र महायुति में जो है पेच फंसा हुआ है। इसको लेकर सियासी गहमा गहमी भी तेज हो गई है। कई सारे सवाल इस समय महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी से गुड बाय कह देंगे या फिर एनसीपी अजीत पवार गुट बीजेपी से गुड बाय कह देंगे। अगर शिवसेना और अजीत पवार गुट बीजेपी से गुड बाय कहते हैं तो आखिरकार बीजेपी किसके सहारे महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी? सीएम कौन होगा? क्या उद्धव ठाकरे का साथ बीजेपी को मिलेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में छाया हुआ है। और इधर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि संघ से हरी झंडी मिलने के बाद सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल हो चुका है। शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को दोपहर 1 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। शिवसेना और एनसीपी की ओर से एक एक डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। तो कुल मिलाकर पहले एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, लेकिन डिप्टी सीएम पद के ऑफर को एकनाथ शिंदे मानने को स्वीकार नहीं थे। एकनाथ शिंदे का कहना था कि जितने भी क्रीम मंत्रालय होते हैं, गृह से लेकर वित्त तक, ये सभी मंत्रालय मुझे चाहिए, लेकिन बीजेपी भी ये क्रीम मंत्रालय पर अड़ी हुई है और इसी को लेकर जो है अब पेच फंसा हुआ है। कल महाराष्ट्र में महायुति की बैठक होनी थी, लेकिन उससे पहले ही अचानक एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा निकल जाते हैं बगैर बताए हुए। जैसे ही एकनाथ शिंदे अपने गांव निकले, वैसे ही महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया। जो विपक्ष है यानी कि एमवीए महाविकास अघाड़ी का कहना है कि अब रिजल्ट आए हुए 1 हफ्ता बीत चुका है, 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक महायुति में सीएम फेस को लेकर, विभागों को लेकर पेच फंसा हुआ है। कुल मिलाकर इधर उद्धव ठाकरे भी आंख तरेर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। उद्धव ठाकरे का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर ज्यादा सीटें ली
और जो हार का अंतर है, जो सीटों का अंतर है महाविकास अघाड़ी और एमवीए के बीच, इसका मुख्य कारण है कांग्रेस पार्टी का। तो ऐसे में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे हार के बाद कांग्रेस पर पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार साइडलाइन होते हैं तो क्या उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी मिलकर सरकार बना सकती है? ये तमाम वो सवाल है जो फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर उठ रहा है। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय था और वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और वही शिंदे गुट का तर्क है कि अगर डिप्टी सीएम का पद हमें मिल रहा है तो गृह मंत्रालय भी एकनाथ शिंदे को मिलना चाहिए। शाह के साथ बैठक में भी इसका हल नहीं निकल पाया। पहले गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था और इसलिए फडणवीस किसी भी हालत में गृह मंत्री का पद छोड़ने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि इस विवाद के चलते अमित शाह की बैठक में कैबिनेट गठन पर कोई समाधान नहीं निकल सका है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बीजेपी गृह मंत्री का पद कभी हाथ से नहीं जाने देगी। तो ऐसे में बीजेपी कैसे सरकार बनाती है, महाराष्ट्र में कैसे अपने सहयोगियों को मनाती है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।